यीशु के पीछे मैं चलने लगा। बहुत समय से जब से लॉकडाउन चल रहा है, सभी लेमैन, प्रचारक, पास्टर सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके द्वारा परमेश्वर का वचन चारों तरफ फैलाया जा रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इसका एक ये भी फ़ायदा ज़्यादा हुआ है कि जो हम आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, वो भी आपस में एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे की सेवकाई के बारे में हम जान सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। आज जो मैंने खास चूँकि ये बुधवारी हमारी थर्सडे की बाइबल स्टडी तरीके का है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को जो हम लोग काम करते हैं या प्रचार करते हैं, वो जो वीकली मीटिंग्स होती हैं वो मोस्टली बाइबल स्टडीज़ होती हैं, और संडे जो होता है वर्शिप डे रहता है हमारा, परमेश्वर की आराधना का दिवस होता है, वो अलग होता है। तो एक बाइबल स्टडी के रूप में बाइबल स्टडी आज जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, उस चीज़ को मैं आपके सामने बांटना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो मेरा बेस, जो मुख्य आधार, जो वचन का मुख्य आधार की जो मैंने बाइबल में से पद लिया है, वो पाया जाता है इब्रानियों 5 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन है। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अब हमको ये समझना है कि पौलुस जो है बात कर रहा है उन विश्वासियों से जिन्होंने बहुत पहले से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है, और इन्होंने बहुत पहले से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और जब ये बार बार विज़िट करता है और एक और विज़िट जब करता है तो वो ये देखता है कि इनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है। ये प्रभु में आ तो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। हमारा परमेश्वर जो है, सबसे पहली बात तो हमारी आत्मिक उन्नति की तरफ देखना चाहता है। हम इस बात को पाते हैं 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 2 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर हमारे परिपक्वता की तरफ विशेष ध्यान देना चाहता है। यदि हम बाइबल में से समझने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। अक्सर होता क्या है, देखिए, व्हाट इज ए क्रिश्चियन लाइफ? मसीही जीवन क्या है? मसीही जीवन इट्स ए मैराथन, है ना, एक लंबी दौड़ है। आप इसको 100 मीटर की दौड़ के समान मसीही जीवन को नहीं जी सकते कि 1 मिनट, आधे मिनट या 60 सेकंड में आपने जल्दी से पूरा करके फिर बोले मैं जीत गया। इस तरह का नहीं है। हमको जीवन में ये बहुत लंबी दौड़ है और इसमें बहुत धैर्य के साथ और बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर इसमें देखता है। इन दिनों में अक्सर
मैं व्यक्तिगत रीति से लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब से कि ये लॉकडाउन हुआ है और महामारी फैली हुई है, और लोग थोड़े से घबराए हुए भी हैं और परेशान भी हैं। अनिश्चितता का वातावरण है, अनसर्टेनिटी बहुत है फ्यूचर की। तो ऐसे में people are trying to find out a shortcut to heaven. परमेश्वर यानी स्वर्ग के रास्ते के लिए या प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए कोई बहुत जल्दी से क्रैश कोर्स बता दे उनको कि वो जल्दी से तैयार हो जाए। इवन इफ आई से, यदि मैं कहूँ कि प्रभु यीशु मसीह कल आ रहा है और हमको जाना है, तो मैं नहीं जानता कि हम लोग कौन सी तैयारी करेंगे और कैसे अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि आई डाउट कि यदि हम होल नाइट प्रेयर में बैठ जाएं तो नहीं अब मैं तो होल नाइट प्रेयर में बैठ गया हूँ, अब तो मैं पक्का स्वर्ग जाऊंगा। आई थिंक देयर इज नो कंडीशन लाइक दैट टू गो टू हेवन। स्वर्ग को जाने की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं दिया है। तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हेवन। दूसरा, हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमें ऐसे समय में करना क्या है, और हमको ये समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है कि हम किस रीति से अपने मसीही जीवन को बिताएं। यहाँ पर पौलुस कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। इसका ये मतलब है हमारी आत्मिक उन्नति में हम बहुत पिछड़ चुके हैं। पौलुस इस तरह से बात कर रहा है उनसे कि आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच यू डीपर थिंग्स। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें गहरी बातें सिखाना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी तुम मुझसे अपेक्षा करते हो कि मैं इस तरह की बातें सिखाऊं जो तुम्हारे लिए बड़ी आसान हो और बहुत आसानी से फॉलो किया जा सके। एक 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 बात को हमको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि एक गाना है अंग्रेजी का, यू कांट गो टू हेवन इन ए रॉकिंग चेयर, है ना। झूलते हुए कुर्सी में हम स्वर्ग नहीं जा सकते। व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। इसका क्या मेथड निकाला जाए कि मैं पूरी 66 पुस्तकें हैं जो है वो याद कर लूं, या पूरी डॉक्ट्रिन्स का पूरी नॉलेज मुझको मालूम हो जाए, या मैं एक बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊं, मेरी आत्मिक उन्नति को मैं साबित कर सकूं लोगों के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें मैं और आप जो है इसको देखना और समझना चाहते। एक चीज़ जो हमको देखना है, और वो ये देखना है कि हम अक्सर जो है मसीही जीवन इज नॉट ए कॉम्पिटिशन, इज नॉट ए कॉम्पिटिशन। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। हमको इसमें ना किसी से जीतना है और ना किसी से हारना है। सबसे बड़ी बात, हमको इसमें किसी से जीतने और हारने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी से भी जीतने और हारने की आवश्यकता ही नहीं है, ये वो चीज़ है ही नहीं। हम सब अपने अपनी ट्रैक में दौड़ रहे हैं। सी, यू हैव अ डिफरेंट, योर लाइफ जर्नी इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। मेरी जीवन यात्रा से आपकी जीवन यात्रा बिल्कुल अलग है, और मेरी और आपके जीवन की यात्रा का किसी भी रीति से कोई भी तुलना नहीं हो सकती। और सवाल इस बात का है कि ना मुझे अपनी मसीहत को किसी के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे अपने आप को किसी से अधिक बढ़ा चढ़ा करके भी बताने की आवश्यकता नहीं। मुझे अपनी आत्मिक दौड़ में दौड़ना है, और आत्मिक प्रतिस्पर्धा
मसीह, देखिए एक बात है, यदि हम आत्मिक प्रतिस्पर्धा में फंस जाते हैं तो राजनीतिक और व्यक्तिगत बैर में बदल देता है, जो सभी के लिए विनाशकारी होता है। तो हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। गॉड इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग अस डीप थिंग्स। परमेश्वर हमको अपने वचन की गहरी बातों को समझाना चाहता है। मैं और आप जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हम प्रचारकों से ये उम्मीद करते हैं या पास्टर्स से ये उम्मीद करते हैं, प्रभु के लोगों से, कि हमको एक रात में बदल दो, हमको एक रात में जाइंट बना दो। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास, एक बहुत भारी दास, एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म एक ही रात में हो जाए, ताकि मैं पूरी दुनिया में पूरा फेमस हो जाऊं ओवरनाइट। Becoming an star overnight is always dangerous in Christianity. एक रात में कोई स्टार बनना मसीहत में एक तो सबसे बड़ी बात। एक और चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई वांट टू शेयर इज, मसीहत में वीआईपी कल्चर नहीं होता। क्रिश्चियनिटी देयर इज नो वीआईपी कल्चर, कोई वीआईपी नहीं होता। देखिए मत्ती 18, मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर को कहना चाहिए कि प्राप्त करने के लिए या परमेश्वर को जानने के लिए जो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे ही मान लो आप परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना लगेगा तो सीधा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आप तैयार हो जाइए, समथिंग लाइक दैट, कि हम लोग हमेशा अपने आप को फिर वीआईपी में जोड़ने लगते हैं। एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, मत्ती 18:18 में ऐसा दिया हुआ है। मत्ती 18 और 20 में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। क्वेश्चन इज दिस, इट्स वेरी पर्सनल। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, हमारे आत्मिक जीवन को करना, इसमें कोई पब्लिसिटी या लाइट या चकाचौंध की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, प्रभु डेली मेरे से बात करता है, तो मेरे सामने 10-15 इंटरव्यू टीवी के इंटरव्यू के लिए बैठे रहे और मैं बताऊं कि आज परमेश्वर आया था और मेरे से ऐसे बात किया, और मैं 30 घंटा प्रार्थना करता हूं या 40 घंटा प्रार्थना करता हूं। प्रभु जो ऐसी प्रार्थना करते हैं, गॉड ब्लेस देम। मैंने कभी इस तरह प्रार्थनाएं नहीं की, लेकिन मैं एक बात ये निश्चित जानता हूँ कि जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। एक जो बातें 2 या 3 लोगों के बीच में, आर गॉड सो सिंपल। देखिए एक जो बड़ी चीज़, जो खतरनाक चीज़ जो फरीसियों के साथ और सदूकियों के साथ हुई, वो ये हुई कि दे स्टम्बल्ड ओवर द सिंप्लिसिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो साधारण तरीका अपने बेटे को भेजने का था और काम करवाने का था, बोलते हैं अरे क्या नासरत में से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती? यू नो, द नासरत वाज अ नोटोरियस प्लेस। जो नासरत वो जगह है, वो बड़ी नटखट जगह मानी जाती थी उस जमाने में। वो कोई बहुत अच्छी जगह नहीं मानी जाती थी। अपन लोग बोलते हैं यीशु नासरी, वो बहुत अच्छी जगह नहीं थी, वो नटोरियस प्लेस थी। भाई इतिहास बताता है। अब सवाल इस बात का है कि अब जो परमेश्वर 2 या 3 पर इकट्ठा होने में, हाजिर होने के लिए, उनके बीच में होने के लिए हाजिर है, उसके लिए इतना ज़्यादा मैं अपने शब्दों में तो यही बोलूँगा कि बाप रे बाप कितना हंगामा करते हैं, क्या क्या नहीं करते हम लोग। एंड गॉड इज सो सिंपल। और परमेश्वर इतना वो इतने साधारण
करने को तैयार है। देखिए, लेट्स कम बैक। कुछ चीज़ों में साथ लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि ये बाइबल स्टडी है, इसीलिए कुछ चीज़ों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ कि यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 23 और 24 वचन अपने को मालूम है। यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24 लिखा है, परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। अब परमेश्वर ढूंढ रहा है भाई, ये कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? वेरी सिंपल, आत्मा और सच्चाई से। तो सबसे बड़ी बात हमारी आराधना के अंदर, परम प्रभु के पीछे चलने के अंदर, हमारी आत्मिकता के अंदर, हमारे मसीही जीवन की परिपक्वता के अंदर सबसे बड़ी माइनस शो होना चाहिए। इसमें कुछ भी दिखावा नहीं होना चाहिए। वचन बिल्कुल है, हर एक हे प्रभु प्रत्येक, हर एक प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज में प्रवेश। तो जो परमेश्वर एक या दो लोगों के बीच में आने को राजी है, हम उसके लिए इतना उधम मचवाते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वेस को देखने जाते हैं कि वाकई में जहाँ पे क्या हुआ यीशु मसीह, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट इफ यू गो टू फाइंड आउट जीसस इन इजराइल, I totally disagree with this opinion and with this kind of tour. परमेश्वर जो है हमको ये बहुत ज्यादा पैसे देना पड़ता, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। और पता नहीं कैसे लोगों को पैसा देने के बाद परमेश्वर मिल जाता है, ये मेरी भी समझ में नहीं आया। और लोग परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए पैसा देते हैं, ये भी मेरी समझ में नहीं। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर आत्मा और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आधार जिसे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये, गॉड इज इंटरेस्टेड। बात कहीं की कहीं चली गई है। अब अपन देखिए, सवाल बड़ा चक्कर ये है कि जैसे मैंने बताया परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो सबसे पहली बात ये है कि परमेश्वर ना हमारे टाइम से आता है और ना हमारे टाइम से जाता है, उसकी उपस्थिति होती है। जैसे हमने बोल दिया भाई 5 बजे आना प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और 6 बजे चले जाना, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। और आज भी हमारे लोगों के अंदर ये इतनी बड़ी तकलीफ हो गई है कि मिस्टर टॉम और मिस्टर जॉन को तो बड़ी भीड़ आएगी, और यदि मिस्टर टॉम, कई बार ऐसा होता है कि यीशु मसीह भी पूछते हैं भाई मिस्टर टॉम आ रहा है, बोले नहीं आ रहा है, तो फिर मेरे को देखने कौन आएगा? People don't come to see Jesus. People come to see man. यीशु मसीह को देखना है वो तो घर में भी मिल जाता है। देखिए, प्रकाशित वाक्य 3:23 निकालिए। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन हम सब जानते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। 3:23 ऐसा लिखा हुआ है। देख, 3:23 में, वह मेरे साथ। इसका ये मतलब है कि सवाल इस बात का है कि हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है। हम अपने दिलों के दरवाज़ों को बंद करके रखे हुए हैं। परमेश्वर बोलता है देखो भैया, द्वार खोलो। तो अब इसी बात का है कि जिस परमेश्वर की, जो परमेश्वर आत्मा है और जिसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी है, उसके लिए तमाम दुनिया भर का इंतज़ाम, ये बुला रहे उसको बुला रहे,
इतना पैसा खर्च कर रहे, इसको यहाँ से बोला ये लाइट लगा वो लाइट लगा। सवाल ये है कि जो घर में मिल सकता है उसको दुनिया के छोर में ढूंढते हैं, और जो बिना पैसे के मिल सकता है उसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, और जो आत्मा में मिलता है उसको शरीर में ढूंढते हैं। जो हमारे दिल के ऊपर खड़ा हुआ खटखटाता है, सवाल इस बात का है, जब आप अपने घर में आपके घर से अच्छी जगह आराधना प्रार्थना के लिए दूसरी जगह नहीं हो सकती। यू आर टोटली फ्री इन योर हाउस। नो मैटर हाउ मच यू शाउट, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम शाउटिंग, फ्रॉम प्रेजिंग, फ्रॉम प्रेइंग। हमको हमारे घर में किसने रोक करके रखा है कि हम अपनी प्रार्थना ना करें, गाना ना गाएं, प्रभु की स्तुति ना करें, रात रात भर हम ना जगें। अब एक चीज जो गॉड हमको सिखाना चाहता है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, निकालेंगे हम। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो गया है हम लोगों के साथ, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 17 अध्याय का पहला वचन मैं पढ़ लूँगा आपके सामने। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पे जो मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, यहाँ पे हिब्रू में उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो एल शदाई। अलग अलग तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम in the scriptures that word El Shaddai is used. यहाँ पे El Shaddai पहली बार यूज किया परमेश्वर। It means Almighty God. El Shaddai means Almighty God. एक जो बात इब्रानियों से हमने उठाए थे कि पौलुस कह रहा है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु तुम अभी तक आत्मिक दूध पीने वाले बच्चे हो। पौलुस इस बात को कह रहा है। अब इस बात को यही मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर से हम सीखना नहीं चाहते, अपने मन से दौड़ रहे हैं आँख बंद करके, किसी भी डायरेक्शन में मिला दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अब बहुत सारे लोग कई बार एक दो लोगों ने मेरे से पूछा कि भैया आजकल कौन सा प्रचारक ज़्यादा चल रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए चकरा गया। मैंने कहा पता नहीं है क्या, तो मैंने कहा मतलब क्या है ज़्यादा चलने का मतलब? ज़्यादा चलने का मतलब लोग ज़्यादा किसको सुन रहे हैं, कौन सा प्रचारक को ज़्यादा सुन रहे हैं कि हमारा ज़्यादा काम हो जाए उससे। तो बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट चीज़ें गलत हैं। यहाँ पे एट द एज ऑफ 99 है ना, यहाँ पर लिखा है तब जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, एल शदाई हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर सबसे बड़ी बात है, वी मस्ट हैव अ स्पिरिट ऑफ लर्निंग। सवाल ये हो गया है कि भैया आज कोई अन्य जातियों में से आया, उसने प्रभु को ग्रहण किया, हमने उठाकर उसको दूसरे दिन स्टेज के ऊपर खड़ा कर दिया, पुलपिट पे खड़ा कर दिया, अरे ये हमारा भाई आया है। पहले भी ऐसी लोगों से गलतियां हुई है, उनकी आत्मिक उन्नति हुई नहीं, उसको उठा करके ला के पुलपिट पे खड़ा कर दिया, उसको एक जगह से गवाही के निकाले दूसरी जगह पहुंचा दिए, तीसरी जगह पहुंचा दिए, चौथी जगह पहुंचा दिया। वो सोचने लगा कि अब मैं बहुत बड़ा प्रचारक हो गया। At the age of 99, God is expecting from Abraham to learn certain things which he has not yet learned it yet. 99 बरस की उम्र में परमेश्वर अब्राहम से अपेक्षा करता है कि भाई कुछ बातें अभी भी
तूने नहीं सीखा है और तू सीख उन बातों को। तो सबसे पहली बात, वी मस्ट हैव ए स्पिरिट ऑफ लर्निंग। दूसरा जो मैं आपको बता, नो वन इज परफेक्ट, कोई भी सिद्ध नहीं है। तीसरा, एक बात बहुत अच्छे से आप समझ लो और जान लो कि यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और या परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं या अपना जीवन आपने परमेश्वर को अर्पित किया है, तो सिखाएगा, तो पक्का सिखाएगा। गॉड विल नॉट स्टॉप टीचिंग यू। परमेश्वर निश्चित सिखाता रहेगा। और जैसे अब्राहम को 99 वर्ष की उम्र में जाके बोलता है, देखिए, इज दिस एज टू लर्न थिंग्स। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर के लोग, दे आर स्टूडेंट फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव। वो पालने से लेकर के कब्र में जाने तक एक स्टूडेंट रहते हैं, कुछ ना कुछ परमेश्वर सिखा। मैं और आप क्यों घबराते हैं? इतनी ज्यादा घबराते क्यों है कि कल कोई हमको फेल का सर्टिफिकेट दे देगा, तुम अपनी जिंदगी में असफल हो गए, गो। हु कैन गिव अस द सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इन दिस वर्ल्ड? इस दुनिया में कौन हमें सफल और असफल होने का सर्टिफिकेट दे सकता है? कोई क्या खुदा के लेवल में बैठा है जो बोल देगा कि हमको कि नहीं तुम सफल हो गए या तुम्हारी जिंदगी को मैं असफल मान लूं? हर इंसान, परमेश्वर के अपने अपने देखने के दृष्टिकोण अलग होते हैं। परमेश्वर का दृष्टिकोण अलग। लिखा है, जैसा मनुष्य देखता परमेश्वर नहीं देखता। मनुष्य बाहरी रूप को देखता, लेकिन परमेश्वर हृदय पर दृष्टि करता है। दूसरा एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि age does not mean that we know all and we are perfect. यदि हम 70 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि भैया हमको सब कुछ मालूम है। नहीं, परमेश्वर के बहुत सारे वचन के भेद, जीवन के भेद ऐसे हैं जिसके विषय में हमको नहीं मालूम है। एक जो परमेश्वर ने अब्राहम को बात सिखाई और वो परमेश्वर ने अब्राहम को सिखाया कि देख भाई, बहुत इत्मीनान से धैर्य के साथ चल। और हम देखते हैं कि जब वो 100 बरस का हुआ तब परमेश्वर ने उसको आइजक दिया, इजहाक दिया अब्राहम को। और परमेश्वर ने उनको परमेश्वर ने धैर्य का पूरा पाठ पढ़ाने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। तो एक बात हमको ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक और जो हम बताते हैं कि जब हमको आत्मिक परिपक्वता चाहिए, है ना, एक्चुअली हो ये गया है कि पता नहीं शायद ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि कहीं से हमको रेडीमेड क्रिश्चियनिटी मिल जाए एंड वी विल गो टू हेवन। जैसे कि एक पैकेज दे दिया जाए कि भैया ये क्रिश्चियनिटी है, तुमको दी जाती है, ये मसीही जीवन है, तुमको दिया जाता है ये पैकेज, जाओ, अब तो तुम्हारे लिए स्वर्ग खुला हुआ है, कोई तुमको स्वर्ग में रोक नहीं सकता। मैं नहीं सोचता कि किसी के पास अभी कोई भी प्रभु का दास कोई ऐसा क्रैश कोर्स तैयार किया है या प्रभु का कोई सिलेबस ऐसा है जिसमें कि ये बोला जा सके कि कल प्रभु आ रहा है और तुम तैयार हो और तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, प्रेरितों के काम की अच्छा, दूसरी बात, एक और बात, एक चीज़ और है। प्रेरितों के काम की पुस्तक को निकालेंगे हम और उसका मेरा ख्याल 17 अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 17 अध्याय, और उसमें ऐसा लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे
और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। वचन में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है कि दे सर्च द स्क्रिप्चर, दे सर्च, खोजते थे, पन्नों को पलटते थे। अभी तो भाई किस्सा ये है कि मीटिंग से आने के बाद बाइबल जो शेल्फ में गई तो है गई। देखिए, एक मेरे को बहुत पुराना गीत याद आ रहा है, उसकी एक लाइन में आपको गा के सुनाता हूँ। और ये देखिए, सवाल ये है कि जो रियल क्रिश्चियनिटी है इज विदाउट ग्लैमर, इज विदाउट डेजलिंग लाइट्स, चकाचौंध लाइट, पैसे, इन सब से दूर है। जो रियल क्रिश्चियनिटी है, जो बिब्लिकल जो कॉन्सेप्ट है मसीहत का, वो इन सब बातों से दूर है। अब वो चक्कर ये है कि हम लोगों को यही सिखा दिया गया है कि बड़ी मीटिंग में जाएंगे और बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे तो मतलब हम बहुत बड़े मसीह हैं। मेरे को पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, सही है गलत है क्या, लेकिन अपनी समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज। मैं आपको एक छोटी सी लिखा है, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। अब यहाँ पे आत्मिक उन्नति का अपन लोग को बचपन से एक गीत सिखाया गया है, हम लोग गाते हैं। अब वो बोलेंगे अरे नहीं ये तो नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ करो, कुछ ताम झाम होना चाहिए। कौन सा एक चीज मैं आपको बता, वो है बाइबल पढ़ो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, बाइबल पढ़ो, दुआ करो कि तुम बढ़ते जाओ, कि तुम बढ़ते जाओ, कि तुम बढ़ते जाओ। Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, that you follow me. एक परमेश्वर, अब सवाल ये बात का है कि देखिए कि इन बातों के लिए ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा चमक धमक और ये सब है ही नहीं, पर हमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत आराम से पहाड़ में, नदी के किनारे प्रचार कर दिया, भीड़ में चला गया, सारी बातें चला है। लोग उसको दबाए देते थे, इसीलिए वो पहाड़ पे चढ़ जाता था। नदी में नाव, झील में किनारे नाव लगा के ताकि वो पानी में ना उतर सके। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। we need to search the scriptures। हमको पवित्र शास्त्रों में ढूंढना है। अभी कितनी ऐसी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही जिनको हमको अभी नहीं मालूम है। और जब हम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हैं, पवित्र शास्त्र के हिसाब में जब हम चलते हैं तो और जब हम पवित्र शास्त्रों वचनों को जब हम ढूंढते हैं, एक चीज़ बहुत वो है, एक यही काम हमसे नहीं हो पाता। कौन सा? पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। और यही चीज़ हमसे नहीं बनती है। हम लोग ये चाहते हैं नहीं भैया परमेश्वर एक चमत्कार कर दे, ऐसा चमत्कार कर दे कि बस सबको मैं बता दूं। हाँ, क्या करूं? बोले आज रात मेरे को स्वर्ग ले जा।
फिर मैं कल गवाही दूंगा कि मैं स्वर्ग गया था। अब सवाल एक प्रभु आशीष दे, जो दर्शन देखते हैं, दर्शन गलत नहीं है, स्वप्न और दर्शनों की बात बाइबल में है, आई एम नॉट कंडेमिंग दैट, बट द थिंग विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द वर्ड ऑफ गॉड, यू डोंट बिलीव द 66 बुक एंड यू वांट टू हैव योर सेपरेट experience with the Lord and say, Lord, this is my experience, and let people know. What about these 66 books? ये 66 पुस्तकों का क्या होगा? जब हम आपके ही अनुभव को सुनेंगे तो फिर ये 66 पुस्तकों को कैसे पढ़ेंगे? और जो ऑलरेडी हमको इसमें पहले से दे दिया गया है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, इन सारी बातों के लिए तो हमको फिर दूसरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत क्या? बाइबल इज ऑल सफिशिएंट टू बिलीव इन हेवन एंड अर्थ एंड एंजल एंड गॉड एंड सैटन एंड क्रिएशन एंड एवरीथिंग दैट इज गिवन इन द बाइबल, दैट इज एनफ. वी डोंट नीड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम. सवाल ये एक कुछ नया करने के चक्कर में, कुछ बड़ा करने के चक्कर में ही सब हम लोग गड़बड़ करते हैं. एंड वी डोंट फॉलो द रूल्स. जो परमेश्वर के वचन का जो रूल है उसको हम लोग फॉलो ही नहीं करते हैं. देखिए, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 वचन. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 वचन. मैं आपको इसीलिए इस तरह से बता रहा हूँ कि आई वॉज डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड एंड आई हैड डिसाइडेड इन माई हार्ट दैट I will not prepare anything beforehand, Lord. You give me at that moment only. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 2 वचन. इसलिए आई एम टेकिंग लिटिल टाइम. नेट के ऊपर जो बहुत ज़रूरी रहता है टाइम को मेंटेन करना. वचन में लिखा है मैंने हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं. मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपोल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अब कुरिन्थियों, देखिए कुरिन्थियों की कलीसिया में पूरे 9 वरदान काम कर रहे थे, बड़े बड़े काम हो रहे थे. तब तो कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस पूरे वरदानों के विषय में बताता, अन्य भाषाओं के विषय में बताता है, भविष्यवाणियों का बड़ा डिटेल में दिया, अन्य भाषा के विषय में बड़ा डिटेल में दिया, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बहुत डिटेल में. इनके कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारी बातें हो रही थी. बट व्हाट ही इज सेइंग, परंतु आगे क्या कह रहा है? तुम शारीरिक हो, ऐसी बातें नहीं कर सका. एक कॉन्सेप्ट या एक हमारा जो गलत नोशन है, वो गलत फहमी है, उसको मैं बता देना चाहता हूँ. परमेश्वर जो हमें किसी भी वरदान में इस्तेमाल करता है, वो इसलिए नहीं कि हम परफेक्ट हैं, वो इसलिए नहीं कि हम बहुत मैच्योर्ड हैं, वो इसलिए नहीं कि हम वचन को और 66 पुस्तकों को जानते हैं. वो अपने अनुग्रह में अपने काम के लिए जिसको भी चाहे इस्तेमाल कर ले. इट इज नॉट बिकॉज वी आर, हमारे अंदर वो एबिलिटी है, योग्यता है, तभी परमेश्वर, बिल्कुल नहीं.
परमेश्वर ने लिखा, इसीलिए तो वचन को रोमियो बोलता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि कुरंत में कह रहा है कि 3 अध्याय उसके 2 वचन में वो बोलता है कि अब एक और बात फंसी हुई है मसीहियों के बीच में। जब अक्सर होता क्या है कि कुरंत की कलीसिया में पौलुस भी जाता था, अपोल्लोस भी जाता था, और भी दूसरे प्रचारक जाते थे। उनके विषय में वो बोलता है कि अपोल्लोस कौन है, पौलुस कौन है, केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने, कोई कहता पौलुस का, कोई कहता अपोल्लोस का, कोई कहता कैफा का, और कोई कहता कि मैं तीनों का नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का हूं ना। क्वेश्चन ये हो गया है कि आज भी यही परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं। हमारे अपने फेवरेट प्रीचर्स हो गए, हमारे अपने फेवरेट लोग हो गए हैं कि भाई हमारा ये फेवरेट प्रीचर है, हम तो इसी की सुनते हैं और इसी की भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करते हैं। अब पौलुस कहता है भैया अपोल्लोस कौन है, भैया कौन है अपोल्लोस, पौलुस कौन है, कैफा कौन है। अब कुछ ऐसे थे कि वो तीनों को नहीं मानते थे, ना पौलुस ना अपोल्लोस ना कैफा। बोले हम तो यीशु मसीह के, हम तो सिर्फ यीशु मसीह को डायरेक्ट विश्वास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं। और आज भी हमने अपने फेवरेट बना के रखे हुए हैं। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम सीख नहीं पाए, इसी वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे, कलीसिया में बढ़ती नहीं हो पा रही है। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारकों को सुने, देखें सारी बातें। लेकिन उसमें एक बात और होती, बहुत ज़्यादा प्रचारकों को सुनने से भी मैं पता नहीं ये बात आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी, या मेरा अंत में सिर्फ यही कहना है, अंत में बंद कर रहा हूँ अभी मेरा यही कहना है कि आप किसी के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रह करके मत चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहने से परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत नहीं कर पाता। हमने इंसानों को खुदा बना के रख लिया, हमने प्रचारकों को खुदा बना दिया, अपना खुदा बना दिया। अब चक्कर ये हो गया है कि मैं एक व्यंग है, ये व्यंग है, इसको समझिए कि मिस्टर टॉम जब हिंदुस्तान में आने के थे तो यीशु मसीह जो है मिस्टर टॉम के पास गए। बोले कहाँ जा रहे हो, फलानी जगह मीटिंग में जा रहे हो। बोले हिंदुस्तान में। बोले हाँ मैं जा रहा हूँ, भारत इंडिया जा रहा हूँ प्रचार करने के लिए, उन लोग ने बुलाया। तो बोले मेरे को भी ले चल भाई। तो मिस्टर टॉम बोलते क्यों, आप क्यों नहीं अकेले चले जाते, यीशु मसीह मेरे साथ जाने की ज़रूरत क्या है आपको, मैं क्या, आप तो अकेले भी जा सकते हैं। अरे बोले नहीं, मैं अकेला जाता हूँ तो लोग मुझे पहचानते नहीं। बोले मिस्टर टॉम को लेके आओ, मिस्टर टॉम को लेकर के आओ। जब तक मिस्टर टॉम के साथ नहीं आओगे तो यीशु मसीह आपको, आप पहुंच वाले नहीं हो, क्योंकि आप क्या मिस्टर टॉम को जानते हो। बोले नहीं भाई, हम तो मिस्टर टॉम को नहीं जानते, हम तो यीशु मसीह हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, दैट इज, ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी है साहब, विश्वासियों की जिंदगी में ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। जबकि अब कोरोना है, चारों तरफ पेंडेमिक फैला हुआ है, ऐसे समय में भी फोन कॉल्स विदेशों में जा रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख लगता है, but I totally disagree with this opinion and this concept. यीशु मसीह बोलता है जहाँ या 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ,
कहाँ पौलुस और क्या अपोलोस, इस पेंडेमिक ने सबको बराबर कर दिया। पौलुस एक अच्छी बात कहता, पौलुस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हरेक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। दैट्स नॉट माई टॉपिक, बट द थिंग इज दिस, दैट हमको समझना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर हमको क्या बताना चाहता, क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की पहचान नहीं होती। 5:13 इब्रानियों 5:13, धर्म की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। और एक जो सबसे बड़ी प्रचारकों को या टीचर्स को और तकलीफ होती है, जो बाइबल के शिक्षक से तकलीफ होती है, वो ये तकलीफ होती है कि कुछ आगे बढ़ाना चाहो, कुछ गहरी बातें सिखाना चाहो, तो विश्वासी लोग या मसीह लोग तैयार नहीं होते। क्रिश्चियनिटी हैज बिकम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम। एक एंटरटेनमेंट के समान मसीहत को बना लिया है। इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ करके, इब्रानियों 6:1 हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। बी परफेक्ट। परमेश्वर अब्राहम से कहता, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और एक बात अंत में ये बताना चाहूँगा, यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो आपको अकेले चलना होगा, भीड़ के साथ, परमेश्वर के साथ आप और मैं नहीं जा सकते। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हम परमेश्वर के साथ चलें और वचन को समझें, गहराई से समझें। टेक टाइम, कोई भी बात को समझने के लिए आप समय लें और आहिस्ता चलें, धैर्य रखें, हड़बड़ाएं नहीं किसी भी बात के लिए, और परमेश्वर के सामने ठहरना सीखे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी तेरे वचन को सुना उन्हें बड़ी आशीष दे। वचन की और भूख और प्यास बढ़ा, दिन और रात तेरे वचन में ये खोजे, समझे, जाने। इस सोल विनिंग एफबी पेज को और भी ज़्यादा बढ़ा, और भी परमेश्वर तेरे दास इस पेज से बोलने वाले हो सके और तेरे रहस्यों को, वचन के भेदों को प्यारे प्रभु जी खोलने वाले हो सके और लोग आशीषित हो सके। पास्टर दुर्ग के पास्टर को बड़ी आशीष दीजिए। इवेंजलिस्ट डॉक्टर जयंत आइजक को बड़ी आशीष दीजिए। दोज हु आर मैनेजिंग ऑल दिस technical things and electronic things, O Lord, and this page, bless them and open new doors for them. इनकी सेवकाई के लिए नए दरवाजों को खोलिए और अच्छे नए लोगों से मुलाकात करवाइए ताकि इनकी सेवकाई और अधिक आगे बढ़ती है। प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।